नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लेटर से सियासी बवाल खड़ा हुआ है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष ने लेटर लिखा था सीएम नीतीश कुमार को और कहा था कि उन्हें इजाज़त दीजिए कि वो जाकर सरकारी अस्पतालों में लोगों की सेवा कर सकें। वो और उनके तमाम जो विधायक हैं उन्हें अस्पतालों में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो जाकर अस्पताल के अंदर मरीजों की सेवा कर सके। इस पर सियासी बवाल खड़ा हुआ और जेडीयू की तरफ से जवाब भी आया। नीरज कुमार ने मोर्चा खोला और कहा कि आपको किसी ने आने से मना थोड़े ही किया है, आप बिहार नहीं आ रहे हैं और दिल्ली से बैठकर ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार जो है ट्विटर पर एक्टिव है, बाकी जनता के बीच किसी की उपस्थिति नहीं है। इस तरह की बात जेडीयू ने कही थी। तो अब आरजेडी की तरफ से तगड़ा जवाब आ गया है इस पूरे मसले पर, तेजस्वी यादव के लेटर को लेकर या फिर जेडीयू के पलटवार पर। अब आरजेडी का सुपर पलटवार हो गया है। जी हाँ, आरजेडी की तरफ से बयान आया है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी को तो अब बिहार संभालना ही है, कुर्सी जल्दी से छोड़ दीजिए, ये कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बात मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, पहले उनकी बात सुनिए। कब तक जुर्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चारों ओर गूंज रहा है चीख पुकार चित्कारों से। अब तो शर्म करो गंगा माँ की गोद में बिखरे पड़े लाशों के अंबारों से। पूरा बिहार गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। बिहार की जनता परेशान है जनता के गद्दारों से। ये सरकार जिस तरह से पूरी कोरोना काल में नकारा और नाकाम साबित हुई है, हर नाकामी को छुपाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को खोजते हैं। सरकार अपने भी काम नहीं कर रही है, लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। सरकार के 39 लोकसभा के सांसद हैं, 9 राज्यसभा के सांसद हैं, 48 सांसद कहीं नहीं दिख रहे हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के जिला के प्रभारी मंत्री हैं, कहीं कोई नहीं दिख रहे, नदारत हैं। लेकिन जब सरकार से सवाल किया जाता है विपक्ष के द्वारा तो वो नेता प्रतिपक्ष को खोजते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी को ही संभालना है बिहार तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। लेकिन सत्ता में बैठे लोग इतने अहंकारी और तानाशाही हैं कि ना वो काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव जी को विपक्ष को करने दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने पत्र लिख करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति मांगी है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े करने वाले लोग को हम चुनौती देते हैं, अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव जी को अनुमति दें कि वो निकलेंगे, चारों ओर देखेंगे क्या हालात हैं, लोगों की मदद करेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे, दुख दर्द को बांटेंगे। पहले लहर में कोरोना के जब पिछले लॉकडाउन में तेजस्वी यादव जी लोगों की मदद करने के लिए निकले थे तो आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव पर सरकार ने किया था। राष्ट्रीय जनता दल के सभी माननीय विधायक, सभी नेता राजद कोविड केयर सेंटर चला रहे हैं। क्या स्थिति है इसका जायजा लेने के लिए सरकार को ये डर सता रहा है कि अगर तेजस्वी यादव जी निकलेंगे तो सरकार की पूरी तरह से चरमराई व्यवस्था की पोल तो उन्होंने खोल ही दिया है सोशल मीडिया पर, धरातल पर सरजमी पर भी खुल जाएगी। सरकार डरी हुई है तेजस्वी यादव जी से, क्योंकि जनता तेजस्वी यादव जी को खोज रही है, अपना रहनुमा मान रही है। ये सरकार से अब कुछ नहीं होने वाला है, सरकार की पूरी व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी का साफ साफ कहना है कि इस कोरोना के संकट के बीच जिस तरह से आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके सांसद और विधायक तमाम लोग कहाँ हैं? आखिर इस संकट के बीच वो क्यों गायब हैं, क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से तमाम जिलों में राजद कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है। और आज आरजेडी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को भी अस्पताल के लिए वो दे दिया है, सरकार के जिम्मे कर दिया है कि सरकार इसे अस्पताल बना दे। बाकायदे वहाँ पर बेड भी लगा दिए गए हैं और दवाइयाँ भी दे दी गई हैं, तमाम चीज़ें दे दी गई हैं। और कहा गया है कि सरकार अब डॉक्टर और नर्स के जरिए इन जगहों पर अस्पताल बनाकर मरीजों की सेवा करे, इस तरह की बात की गई। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है और
तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर जो आदेश मांगा था, आपने उसका तो जवाब दिया नहीं। जो तेजस्वी यादव ने कहा था पत्र के जरिए, उन्होंने कहा था कि हमें आदेश दीजिए कि हम जाकर लोगों के बीच सेवा कर सकें, इसके एवज में सरकार उन्हें परेशान नहीं करेगी, उनके ऊपर केस दर्ज नहीं करेगी। आपको याद होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों पप्पू यादव के ऊपर हॉस्पिटल में घूमने के बाद केस दर्ज कर दिया गया था और पटना में उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी, उसे लेकर आरजेडी का साफ साफ हमलावर है आरजेडी, और कहना है कि आप तेजस्वी यादव को और आरजेडी को इजाज़त दीजिए तो हम जाकर लोगों के बीच जाकर सेवा करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने लेटर भी लिखा है, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों लेटर भी लिखा था और साथ ही साथ जो फेसबुक के लाइव के जरिए वो आए थे, उन्होंने साफ कहा था, तेजस्वी ने ये कहा था कि जब भी वे जनहित के मुद्दे लेकर सड़क पर उतरते हैं, उन पर महामारी अधिनियम के तहत कोई न कोई मुकदमा लाद ही दिया जाता है। यह उन्हें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने सरकार पर प्रजातंत्र के गला घुटने का भी आरोप लगाया था और पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा था कि बिहार आकर लोगों की सेवा करने को तैयार हैं, बशर्ते सरकार उन पर कोई मुकदमा न करे। इस तरह की शर्त उन्होंने लगाई थी। फेसबुक लाइव आए थे तो भी ये बात कही थी। लेटर लिख के सरकार से इजाज़त भी मांगी है, लेकिन लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस पर आरजेडी अब हमलावर हो गई है और साफ साफ कह दिया है कि नीतीश जी अब आप कुर्सी से उतर जाइए, आपके कुर्सी से उतरने की बारी आ गई है, इसलिए आप सत्ता छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, आरजेडी की तरफ से तगड़ा हमला बोला गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लेटर को लेकर जो सियासत चल रही है वो और भी गर्म हो गई है। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, हम आपको तमाम खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।